Hi everyone, my name is Utkarsh Sharma and I'm a psychology mentor at Study Capital. In this video, I'm gonna be telling you about some universities which are private, but in some cases, if you are not getting admissions into central universities or the state universities, then please do not worry. For psychology, there are a lot of private universities, and for matter of fact, I have to mention there are almost 38 universities जो साइकोलॉजी में मास्टर्स दे रही हैं. ऑलराइट, एंड आउट ऑफ दोज 38 यूनिवर्सिटीज देर आर 26 यूनिवर्सिटीज which are giving even non-psychology background also. So there are lot of universities, right? In today's video I'm gonna be telling you about the names of those universities and वो कौन कौन से courses offer कर रही हैं. Please make a list. I'll also tell you आप कैसे इसको और identify कर सकते हो. ठीक है, तो आई एम नॉट जस्ट गना गिव यू द फिश, आई एम ऑल्सो गना टीच यू हाउ टू डू फिशिंग. ऑलराइट, तो मैं आपको ये बताते भी चलूंगा कि किस तरह से आपको यूनिवर्सिटीज फाइंड आउट करनी है एंड हाउ टू एक्चुअली चेक कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका वो कोर्स है या नहीं है. ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो एज यू कैन सी मैं एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ. दिस इज exam.nta.nic.in CUTPG participating universities. ऑलराइट, तो इसमें अगर आप जब क्लिक करोगे तो यू विल बी सीइंग सम ऑफ दीज थिंग्स. राइट, क्या क्या आपको उसमें दिख रहा है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, राइट, देन स्टेट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज. व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस व्यू तो आप लोग को ये सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट पता चल जाएंगी. ऑलराइट, सो नाउ वन बाय वन आई एम गोना बी टेलिंग यू अबाउट दीज यूनिवर्सिटीज. राइट, ये देखो ये लिस्ट खुल गई. ठीक है, अब मैं एक ही करके आई विल टेल यू कैसे आप ओपन करोगे, कैसे आप सर्च करोगे, ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, सबसे पहले यू विल बी हैविंग एट नंबर 3 एमिटी ग्रेटर नोएडा कैंपस. ऑलराइट, सो एज यू कैन सी इन द स्टार्ट इटसेल्फ आपको ये प्रोग्राम्स देखने को मिल रहे हैं विच आर ऑफर्ड बाय एमिटी. क्लियर, कौन कौन से प्रोग्राम्स है ये? दीज आर एम ए अप्लाइड साइकोलॉजी. ऑलराइट, एम ए अप्लाइड साइकोलॉजी है ये, देन एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजी, एम ए काउंसलिंग साइकोलॉजी, एम ए ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. ये सारे कोर्सेज आपको मिल रहे हैं. एंड यू कैन सी एनी ग्रेजुएट लेवल कैन अप्लाई, यानी कोई भी आप फील्ड के हो, इट डजेंट मैटर, यू कैन अप्लाई टू दिस यूनिवर्सिटी. देन यू विल बी हैविंग एट नंबर 5, दिस इज अगेन एमिटी कोलकाता. ठीक है, यहाँ पे भी इफ यू कैन जस्ट प्रेस कंट्रोल एफ एंड यू विल सी साइकोलॉजी. ऑलराइट, सो हियर यू कैन सी इट्स मास्टर ऑफ फिलोसफी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी. ठीक है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपको मिल रहा है यहाँ पे कोर्स. देन अगेन यू आर गेटिंग अ प्रोफेशनल डिप्लोमा. ऑलराइट, इसकी भी एलिजिबिलिटी क्या है? ग्रेजुएट. सो अगर आप केवल ग्रेजुएट हो, आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, यू कैन ऑल्सो गेट अ प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी. ठीक है, देन इसके अलावा यू विल बी हैविंग MA इन अप्लाइड साइकोलॉजी ऑल्सो. ठीक है, इसकी भी क्वालिफिकेशन कितनी है? जस्ट ग्रेजुएट. तो ये आप सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई ऑल दीज थिंग्स. ऑलराइट, देन एट नंबर 8, ऑलराइट, विच इज द यूनिवर्सिटी? एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश. यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा. ठीक है, नंबर 8 यूनिवर्सिटी एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. देन देर इज ऑन नंबर 9 एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर. सो दिस यूनिवर्सिटी इन जयपुर, अगेन वील सर्च फॉर द साइकोलॉजी कोर्स. हियर इट इज, राइट, HUQP20 साइकोलॉजी MA मिल रहा है. राइट, व्हाट इज द क्राइटेरिया? जनरल 50% एंड फॉर अदर्स 45%. सो ऑल दोज पीपल जो इस चीज़ के टेंशन में हैं कि सर एम लाइक आई एम OBC SC मेरे UG जो परसेंटेज बन रहे हैं दैट इज ओनली 45%, राइट, या फिर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ एंड माई UG परसेंटेज आर नॉट दैट गुड, इट इज जस्ट 50%. आप यहाँ से अपना मास्टर्स कर सकते हो, आपको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है. अगेन इफ इट इज पॉसिबल गो फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बिकॉज वहाँ की फीस काफ़ी कम रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होता है, और गो फॉर द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑल्सो. राइट, ड्रॉप लेने का ऑप्शन बहुत ही लास्ट में रखना प्लीज. क्लियर? Then what you have at number 18 or 12, right? For the 12 you have ASBM University. Alright, यहाँ पे भी अगर आप सर्च करोगे you will have this, right? So psychology courses के लिए you will get MA Applied Psychology. ठीक है, आप लोग को MA Applied Psychology यहाँ पे मिलने वाला है. And again the criteria is just bachelor's degree in psychology, if you can see here, right? बैचलर्स डिग्री चाहिए साइकोलॉजी में यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है. ऑलराइट, तो इसको भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, बट दिस यूनिवर्सिटी विल ओनली गिव एडमिशन टू साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स. तो अगर आपने साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रखा है, UG कर रखा है, देन यू विल गेट दिस यूनिवर्सिटी. देन ऑन नंबर 17 अगेन यू विल बी हैविंग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी. ठीक है, यहाँ पे भी फाइल सर्च. ऑलराइट, सो आई विल गेट टू दिस कॉलम.
सो यहाँ पे भी एज यू कैन सी साइकोलॉजी मिल रहा है, एमए साइकोलॉजी है. व्हाट इज दिस? रिकॉग्नाइज बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और बैचलर्स ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इन साइकोलॉजी. तो ये दिस यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो फॉर द साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स. ठीक है, तो साइकोलॉजी आपका यहाँ पे होना कंपलसरी है. नाउ एट नंबर 18 वी हैव चिन्मया विश्व विद्यापीठ. ठीक है, ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एंड यहाँ पे वी विल गेट एमएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी. डोंट कंफ्यूज, ये आरसीए वाला नहीं है. ऑलराइट, एंड एमएससी इन अप्लाइड साइकोलॉजी. यहाँ पे भी आपका सिंपल होना चाहिए, 55% मार्क्स, बीए या बीएससी साइकोलॉजी, राइट. और बी एंड बी एस सी साइकोलॉजी विद मिनिमम 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट CGPA. तो ये यूनिवर्सिटीज भी आप कंसिडर कर सकते हो. ऑलराइट, एंड ऑल्सो दीज यूनिवर्सिटीज आर बेनिफिशियल इफ यू डोंट वांट टू गो वेरी फार फ्रॉम योर होम. राइट, देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस की हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं सर. राइट, तो हमारे लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ बताइए. तो ये उन यूनिवर्सिटीज़ में आप कंसिडर कर सकते हो. आप इसका लिस्ट बनाते चल सकते हो. राइट, व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली आपको स्क्रीन पर लिंक दिख रहा होगा ना यहाँ पे, exam.nta.nic, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सर्च करो, यू विल गेट टू दिस पेज. ठीक है, आपको सारी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी. किसी भी यूनिवर्सिटी पे क्लिक करो, सर्च वाले ऑप्शन में जाओ, फाइंड पेज वाले ऑप्शन में जस्ट टाइप साइकोलॉजी. उस यूनिवर्सिटी में अगर साइकोलॉजी होगा, यू विल शो द लिस्ट एंड यू विल गेट द डिटेल्स क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है आपको. आई एम मेकिंग यू सेल्फ डिपेंडेंट. ऑलराइट, देन वी हैव 20th नंबर फ्लेम यूनिवर्सिटी. यहाँ पे भी साइकोलॉजी का कोर्स है, यहाँ पे नॉन साइकोलॉजी वाले भी अलाउ हैं. ऑलराइट, देन 21 यू विल बी हैविंग GD गोयनका यूनिवर्सिटी. ठीक है, देयर ऑल्सो you be having non psychology eligibility. just understand, जहां जहां पे नॉन साइकोलॉजी वाले एलिजिबल हैं, ऑब्वियसली इट मीन्स कि साइकोलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं. राइट, प्रॉब्लम्स नॉन साइकोलॉजी के साथ होती है बिकॉज दे डोंट हैव मच ऑप्शंस, है ना, तो उनके साथ प्रॉब्लम होती है. देन 22 नंबर पे भी यू हैव गलगोटियाज यूनिवर्सिटी. ठीक है, अगेन इट्स अ फेमस यूनिवर्सिटी, इट इज इन यूपी. सो यहाँ पे भी यू कैन सी यू हैव साइकोलॉजी, MA मिल रहा है, बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स. तो 50% मार्क्स अगर आपके यूजी में है, डजंट मैटर साइकोलॉजी नॉन साइकोलॉजी, आप यहाँ के लिए भी एलिजिबल हो. ऑलराइट, एज यू कैन सी दिस. सो कंटिन्यू करते हैं. देन यू विल बी हैविंग एट 26 नंबर. ठीक है, नोट करते जाइए नंबर्स को प्लीज, रफ कॉपी में नोट करते जाइए. IILM यूनिवर्सिटी है गुरुग्राम में, यहाँ पे भी नॉन साइकोलॉजी वाले अलाउ हैं. ऑलराइट, सेम आपको करना है. मैं मतलब हर चीज़ में आपको बता नहीं सकता ना, अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज मैंने आपको प्रोसेस बता दिया. राइट, सपोज आपको क्लिक करना है, इस यूनिवर्सिटी पे क्लिक करिए. राइट, इफ यू आर डूइंग लैपटॉप और कंप्यूटर, जस्ट Ctrl+F, सर्च किया साइकोलॉजी, देखो ओपन हो गया. राइट, अगर आप फोन से यूज कर रहे हो तो राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स आ रहे होंगे, वहां पे क्लिक करो, फाइंड इन पेज का ऑप्शन आएगा, जस्ट क्लिक ऑन दिस, सर्च साइकोलॉजी, विल गेट. राइट, यहाँ पे भी देखो सब्जेक्ट कोड क्या है, HUQ P20. आपको ये एग्जाम देना है. कौन सी डिग्री मिल रही है, MSc इन साइकोलॉजी, 2 ईयर की डिग्री है. सिंपल सा डिग्री का क्राइटेरिया है बिकॉज नॉन साइकोलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं. सो ये सिंपल चीज़ की कैटेगरी है. क्लियर, तो आपको सारी यूनिवर्सिटीज के लिए ऐसे ही करना है इसमें. राइट, देयर इज नथिंग टू बी मेंशन. मैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनका मैं ओपन करके दिखा दूंगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. राइट, यू कैन डू इट ऑन योर ओन. कभी भी आपको फ्री टाइम मिलता है, जस्ट मार्क इट डाउन. आपको पता है वॉट इज योर टेंटेटिव यूजी परसेंटेज. राइट, आई नो अभी परसेंटेज आए नहीं होंगे, बट टेंटेटिवली आपको पता है आपको कितने परसेंटेज आ रहे हैं. सो इट्स योर जॉब कि आप कैसे इस चीज़ को सेग्रीगेट कर सकते हो. राइट, सेल्फ डिपेंडेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी की बातों पे आप बैठे रहोगे तो मे बी लेट हो जाए. राइट, देन यू विल बी हैविंग एट 27 नंबर. राइट, IILM यूनिवर्सिटी हो गया. देन 32 पे यू हैव ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी वडोदरा. यहाँ पे भी आपको साइकोलॉजी मिल जाता है एंड नॉन साइकोलॉजी इज ऑल्सो एलिजिबल. ठीक है, then you will be having at 32, right, ITM. Then you will be having 33 number Jagannath University Bahadurgarh. So यहाँ पे भी you will get the non psychology background. ठीक है, तो साइकोलॉजी नॉन साइकोलॉजी दोनों एलिजिबल है. इट मीन्स आपने किसी भी बैकग्राउंड से अपना ग्रेजुएशन किया हो, इट डजेंट मैटर, यू कैन अप्लाई टू दिस यूनिवर्सिटी. ठीक है, अब मैं आपको इतनी सारी यूनिवर्सिटीज बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सभी यूनिवर्सिटीज में आपको अप्लाई करना है. जस्ट अंडरस्टैंड, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जस्ट चूज अकॉर्डिंग टू योर, है ना, 3-4 में अप्लाई कर देना जो भी आपको बेस्ट लग रहा है. क्लियर, देन एट 34 नंबर यू हैव JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा. दिस इज ऑल्सो अ गुड यूनिवर्सिटी, लाइक इंस्टीट्यूट है. कुछ मेरे फ्रेंड्स ने यहाँ से बीटेक कर रखा है. इट इज़ अ गुड इंस्टीट्यूट. राइट, अगेन आई गो विद द सेम थिंग. ये देखो साइकोलॉजी की डिग्री है, यू विल गेट अ MSc डिग्री. राइट, MSc की डिग्री मिलेगी आपको. यू विल बी हैविंग बैचलर्स डिग्री, 3 years ऑनर्स हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, इन एनी सब्जेक्ट. ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में आप ले सकते हो. 55% मार्क्स होने चाहिए इन जनरल. फॉर SC ST इट इज 50%.
ठीक है। तो SC कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट CGPA। इफ योर यूनिवर्सिटी इज इन CGPA सिस्टम, नॉट इश्यूज, आप इसमें पे कन्वर्ट कर सकते हो। ऑलराइट, देन वी हैव JP डन, देन वी हैव एट 35 नंबर जिस यूनिवर्सिटी कोलकाता, ठीक है। 35 नंबर पे जिस यूनिवर्सिटी कोलकाता, दिस ऑल्सो हैज नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड। ऑलराइट, then we have at 37 number lovely professional university, again a very famous university, right? Again I'll do the same thing, psychology search किया हमने, ये सारे कोर्सेज आ गए हमारे, राइट। साइकोलॉजी में ये सारे कोर्सेज हैं। क्या क्राइटेरिया है? यू विल बी हैविंग MA साइकोलॉजी एंड यू विल ऑल्सो गेट MSc साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी। तो जिस किसी को भी फॉरेंसिक साइकोलॉजी में जाना है, राइट, ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पेपर कोड क्या होना चाहिए साइकोलॉजी का? अदरवाइज COQP11 जनरल पेपर जो होता है, राइट। सो COQP11 का पेपर दे सकते हो और आप साइकोलॉजी का पेपर दे सकते हो। सो दिस इज फॉर MSc फॉरेंसिक साइकोलॉजी, ठीक है। MA साइकोलॉजी के लिए सिंपली क्या होना चाहिए आपके पास? 50% एग्रीगेट आपके परसेंटेज होने चाहिए इन बैचलर्स डिग्री एनी डिसिप्लिन, ठीक है। स्पेशल चीज़ है इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, राइट, या फिर सिक्किम के कैंडिडेट्स हो आप लोग, या फिर डिफेंस पर्सनल हो, या फिर किसी पे लाइक डिपेंडेंट्स हो, या फिर आप अगर कश्मीरी माइग्रेंट्स हो, यू विल गेट एक्स्ट्रा 5% रिलैक्सेशन हेयर, राइट। तो सपोज अगर आपके 45% मार्क्स पे आ रहे हैं तो एक 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि 45% पे भी यू विल गेट द एडमिशन। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। सो लवली प्रोफेशन भी अगेन इट हैज़ अ गुड ब्रांड वैल्यू इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड, राइट। सो 37 इज डन, देन कम टू नंबर 39। 39 नंबर पे है मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क, ठीक है। यहाँ पे भी नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, ऑलराइट। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दे सकते हो कि यहाँ पे भी नॉन साइकोलॉजी आर एलिजिबल, ठीक है। मैं सारी चीज़ें आपको बताते जा रहा हूँ। देन कम टू यूनिवर्सिटी नंबर 41, माला रेड्डी विश्व विद्यापीठ। प्लीज पार्डन मी अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ, ऑलराइट। सो माला रेड्डी विश्व विद्यापीठ, इन दिस यूनिवर्सिटी ऑल्सो यू विल बी हैविंग नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे भी नॉन साइकोलॉजी वाले एलिजिबल होंगे, राइट, देयर इज नो इश्यूज। देन एट 42 नंबर, राइट, मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। जस्ट रिमेंबर देयर इज अ यूनिवर्सिटी मानव रचना यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे साइकोलॉजी नहीं है। मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज, हेयर यू हैव साइकोलॉजी, नॉन साइकोलॉजी वाले अलाउ है। मानव रचना यूनिवर्सिटी में नहीं है कोर्स, ठीक है। तो बस इस चीज पर ध्यान रखिएगा। देन यू विल बी हैविंग एट 44 नंबर मंगलायतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़। यहाँ पे भी नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, ऑलराइट। देन इन 47 नंबर पे मैथ्स यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे ओनली पीपल हु हैव साइकोलॉजी, राइट, दे कैन एलिजिबल, दे आर लाइक एलिजिबल फॉर दीज यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो मास्टर्स ऑफ आर्ट्स मिल रहा है, MA मिल रहा है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ऑलराइट। यहाँ पे भी नॉन साइकोलॉजी वाले एलिजिबल हैं। मास्टर ऑफ साइंस आपको MSc भी मिल रहा है, ऑलराइट, एंड अगेन यहाँ पे भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्लियर। देन एट नंबर 48 यू हैव मेवाड़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो मेवाड़ यूनिवर्सिटी है आपकी, यहाँ पे भी अगेन विल गो थ्रू द सेम प्रोसेस। दिस इज साइकोलॉजी एंड यू कैन सी द क्राइटेरिया. This is the criteria, right? Graduation from any recognized university with minimum 50% of marks or equivalent grade in aggregate. रिलैक्सेशन अगेन यहाँ पे 5% का टू द SC ST PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर। तो यहाँ पे भी 5% का आपको कैटेगराइजेशन मिलेगा कि रिलैक्सेशन आपका परसेंटेज हो जाएगा, क्लियर। तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। देन यू हैव एट 45 नंबर, ये हो गया है। देन 48 इज डन। देन 46 ऑल्सो मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे भी नॉन साइकोलॉजी वाले एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो बिकॉज आई हैव अ लिस्ट, तो मैं यहाँ से देख के बता दे रहा हूँ आपको। प्लीज़ इन नंबर्स को नोट डाउन कर लो, दीज नंबर्स विल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इनको बाद में खुद भी इंडिविजुअली सर्च कर सकते हो, ऑलराइट। देन यू हैव एट 51 नंबर, राइट, 51 नंबर पे PP सावनी यूनिवर्सिटी। दिस इज ऑल्सो अ गुड यूनिवर्सिटी, ठीक है। इवन तो मेरे डायरेक्टली कोई स्टूडेंट्स नहीं है यहाँ पे, बट जितना मैंने कोरा पे पढ़ा है इसके बारे में, इट इज़ अ प्रीटी डिसेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है। नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एलिजिबल है। देन जस्ट कम एट 53 नंबर, ठीक है। 53 नंबर पे रामा यूनिवर्सिटी कानपुर में है, राइट। सो विल सर्च फॉर साइकोलॉजी अगेन हेयर, राइट। एंड लुक्स लाइक कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मे बी कुछ ग्लिच है यहाँ पे, भी दिखा नहीं रहा है, ओके। फिर मूव ऑन, मे बी मैंने नंबर लिखने में कुछ गलत कर दिया हो। देन वी हैव 54th नंबर, राइट, रामैया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज बैंगलोर,
ठीक है, यहाँ पे वील सर्च फॉर साइकोलॉजी। सो यहाँ पे देख सकते हैं यू हैव MSc मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, ठीक है, अगर आप ये भी दे रहे हो तो यू आर एलिजिबल बिकॉज साइकोलॉजी में आप एलिजिबल हो यहाँ पे। देन अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पे, सो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी यू हैव चांस अगर आप साइकोलॉजी का पेपर दे रहे हो। देन हम और नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको साइकोलॉजी का भी मिल जाएगा। सो अगर आप साइकोलॉजी का पेपर दे रहे हो, देर आर लॉट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स एंड स्ट्रीम्स ऑल्सो, देर आर लॉट ऑफ अदर डिग्रीज ऑल्सो जहाँ पे आप अलाउ कर सकते हो अपने आप को, राइट। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन विद बैचलर्स डिग्री इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। एंड कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड पास ऑन बिफोर 31 अगस्त। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा यूनिक है इनका क्राइटेरिया कि 31 अगस्त में आपका डिक्लेयर पास हो जाना चाहिए, क्लियर। तो ये थोड़ी सी एक क्रिटिकल चीज़ है यहाँ पे, अदरवाइज इंस्टीट्यूट अच्छा है बैंगलोर, ठीक है। देन यू हैव एट 56 नंबर, राइट, रीवा यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी एलिजिबल हैं आपके नॉन साइकोलॉजी वाले, ठीक है। देन यू हैव 57 नंबर आरवी यूनिवर्सिटी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो डिसेंट। देन 59 नंबर SGT यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो SGT यूनिवर्सिटी ऑल्सो we have psychology, so here they are. So you have lot of courses here, right? MA in clinical psychology, right? And again this is not RCI one, ये RCI वाला नहीं है, MA in clinical psychology है। You should have bachelor's in psychology, ठीक है, आपका बैचलर इन साइकोलॉजी होना चाहिए। फिर यू हैव MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी, अगेन बैचलर्स इन साइकोलॉजी होना चाहिए आपका। देन यू हैव MSc इन साइकोलॉजी काउंसलिंग, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट कोर्स है इनके पास। एंड यहाँ पे भी आपका क्या होना चाहिए, साइकोलॉजी में बैकग्राउंड होना चाहिए। देन एट 59 नंबर यू हैव SGT, वी हैव डन। देन 60 नंबर शारदा यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी आपको साइकोलॉजी के कोर्सेज मिल जाएंगे। देन एट 63 नंबर यू हैव शूलिन यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेस, ठीक है, 63 सॉरी, हाँ, शूलिन यूनिवर्सिटी। देन यू हैव एट 72 नंबर सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सिम्बायोसिस इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये इतने कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको मिल सकता है एडमिशन अगर आप एलिजिबल रहते हो एंड अप्लाई करते हो, राइट। तो ये मैंने सारी आपकी बैकअप्स बता दिए दैट अगर आपके पास कुछ कंस्ट्रक्शंस हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो कि आप दूर नहीं जा सकते हो घर से, या सपोज आपके नंबर बहुत कम हैं, या यू वांटेड टू हैव प्लान बी समथिंग लाइक दैट, और आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एंड यू वांट टू हैव प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बिकॉज प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डिसिप्लिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, दे चार्ज हाई फीस, बट वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हैवी वर्कलोड होता है, एंड इंटर्नशिप्स एंड डिसर्टेशन कंपलसरी होता है वहाँ पे। तो ये सारे कुछ पर्क्स होते हैं वहाँ के, राइट। सो अगेन अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता है, एज आई हैव सेड सो मेनी टाइम्स कि हर चीज़ स्टूडेंट पे डिपेंड करती है, क्लियर। सो दिस वॉज ऑल, आई होप आप लोग को चीज़ें पसंद आई होंगी। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग और हैवेंट स्टार्टेड येट अबाउट प्रिपरेशन, तो यू कैन ज्वाइन माई कोर्स, दिस इज अ क्रैश कोर्स विच इज लाइक अ फाउंडेशन कोर्स, यहाँ पे आपको जीरो लेवल से क्लासेस शुरू होती हैं। द बैच नेम इज धुरंधर बैच, बिकॉज कई सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं इस बैच के साथ, सच एज यू विल बी गेटिंग लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी सारी क्लासेस की, बिकॉज हमारी जो भी क्लासेस हो चुकी हैं अब तक, वी हैव डन ऑलमोस्ट 50 classes till now, right, and there are almost 40-45 classes left. So ये सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। प्लीज डू नॉट हेयर टू एनीवन जो ये कह रहा है बहुत लेट हो गया है, राइट, नॉट जस्ट बिकॉज कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन करो, इवन इफ यू नॉट, प्लीज कंसिडर दिस थिंग, लेट नहीं हुआ है अभी, राइट। आप लोग आराम से प्रिपेयर कर सकते हो और आराम से अच्छा स्कोर ला सकते हो। यू विल बी हैविंग इंटरैक्टिव PPTs, बिकॉज ये आपको हेल्प करेंगे शॉर्ट रिविजन्स के लिए जो एग्जाम के पहले होंगे, राइट। यू विल बी हैविंग फुल लेंथ नोट्स, तो आपको खुद के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी आप बना नहीं पाओगे, बिकॉज इट इज़ लॉट ऑफ प्रेशर, आपके थर्ड ईयर के एग्जाम चल रहे होंगे, एंड अगेन नोट्स बनाने का भी टाइम भी नहीं है, राइट। तो यू विल बी हैविंग फुल एग्जाम रेडी नोट्स, ये बिल्कुल भी बुकिश नोट्स नहीं है, हर चीज़ इसमें जो लिखी हुई है दैट इज एग्जैक्टली रेलिवेंट एज हैज बीन आस्क्ड इन द पेपर, राइट। यू विल बी हैविंग टॉपिक बेसिस टेस्ट ऑल्सो, आपको PYQ बैंक मिलेगा यूनिवर्सिटीज़ का, नॉट जस्ट CVT, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मेजर, उनके सारे PYQs मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, आपको पूरी की पूरी मॉक टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है हमारी, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट कराई जाती है इन द CBT फॉर्मेट। तो जो एग्जाम में आप लोग फॉर्मेट देखने वाले हो, एक्जैक्टली उसी फॉर्मेट में हम लोग आपको आपके लैपटॉप पे, आपके सिस्टम पे एग्जाम दिलाते हैं, एंड यू विल बी हैविंग वन ऑन वन मेंटोरशिप गाइडेंस, मतलब मैं आपको पर्सनली सुपरवाइज करूंगा, कैसे, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास रहने वाला है, ऑलराइट। सो जितने भी डाउट्स हैं आपको, जो भी क्वेरी है आपको, यू डोंट हैव टू गो थ्रू एनी मीडिएटर, मॉडरेटर, किसी गूगल फॉर्म को फिल नहीं करना है।
आप डायरेक्टली मुझसे अपनी डाउट पूछोगे, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास रहेगा, आप मुझसे बात कर सकते हो, तो मैं पर्सनली आपको सुपरवाइज करूंगा आपकी परफॉर्मेंस को, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आप वीक हो, क्या आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन रहेगा। आई विल बी देयर टू टेल यू एग्जैक्ट राइट थिंग्स विच इज नीडेड to score good in marks. All right. Now you'll be also getting free MCQs of 2000 and plus number. तो 2000 से भी ज़्यादा MCQs मैं आपको दूंगा. ऑल राइट, प्रैक्टिस के लिए आपके स्पेशल MCQ सेशंस होंगे मेरे साथ, जिसमें बताऊंगा आपको कि कैसे MCQs को सच में सॉल्व किया जाता है एंड किस तरह से आप लोग एक्चुअली में MCQs को नॉलेज यूज करके टैकल कर सकते हो, बिकॉज हर चीज़ हम लोग पढ़ रहे होते हैं, इट्स देयर। यहाँ से कंप्यूटर स्क्रीन पे आने में क्या प्रोसेस होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आई टेल यू द एग्जैक्ट थिंग्स। एंड अगेन वी हैव अ वेरी स्पेशल फोकस ऑन रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। तो रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स आपका कुछ भी नहीं आता आपको, दैट इज माई गारंटी कि आप लोग इतने स्ट्रांग हो जाओगे उसमें कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन टैकल कर सकते हो, दैट इज माई गारंटी। अगर आपको डर लगता है मैथ से, स्टैटिस्टिक्स से, अगेन दैट इज माई गारंटी ऑन द ओपन प्लेटफॉर्म कि आपका वो डर खत्म हो जाएगा। ऑल राइट, बिकॉज रिसर्च समझने से आती है, इट इज़ नॉट दैट कि आप खाली क्वेश्चंस कर रहे हो। ऑल राइट, तो क्या करना है आपको, यू हैव टू जस्ट डाउनलोड दी स्टडी कैपिटल ऐप। वहाँ पे यू विल सी CBT 26 धुरंधर बैच एंड यू विल सी माई कोर्स। ज्वाइन कर लेना है तुरंत, बिकॉज राइट नाउ मकर संक्रांति ऑफर की वजह से दिस कोर्स इज जस्ट 199। ऑलराइट, सो राइट नाउ दिस कोर्स इज जस्ट अबाउट 1999। ऑलराइट, सो इससे कम ये कोर्स नहीं मिलेगा विद वॉट एवर द फीचर्स यू आर गेटिंग। बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है ये, एंड दिस इज द ओनली मटेरियल यू विल नीड टू हैव द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, बिकॉज फाउंडेशन के बिना चीज़ें सही नहीं होने वाली है। इधर आप सेल्फ स्टडी से करो या फिर किसी भी कोचिंग के साथ करो, फाउंडेशन से आपके MCQ सॉल्व होने वाले हैं। ऑलराइट, इन द अपकमिंग वीडियोस आई विल बी मेकिंग सेपरेट वीडियोस जहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा, आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, कहाँ कहाँ पे एलिजिबल हो, कहाँ पे नहीं हो। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सारे बैचमेट्स के साथ हु आर थिंकिंग कि उनके नंबर बहुत कम आने वाले हैं, या हु आर थिंकिंग टू टेक अ ड्रॉप, मे बी उनकी प्रिपरेशन नहीं हो। प्लीज़ नॉट वरी, ड्रॉप नहीं लेना है आप लोग को। देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, सो यूनिवर्सिटीज़ की कमी बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज़ यूनिवर्सिटी के चक्कर में अपना ड्रॉप मत लीजिएगा। देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, मैंने प्राइवेट में इतनी बता दिया आपको। आई टेल यू अबाउट सेंट्रल ऑल्सो, आई टेल यू अबाउट स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। क्लियर? सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आई एम योर साइकोलॉजी मेंटोर उत्कर्ष वर्मा।